नमस्कार, क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहन पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। दुमका से बड़ी खबर आ रही है। हथियारों का जखीरा और विस्फोटक बरामद हुआ है। नक्सलियों की निशानदेही पर यह सफलता मिली है। गिरिडीह में 2 नक्सलियों की गिरफ्तारी भी हुई थी और उसी के बाद यह सफलता मिली है। बता दें कि गिरिडीह में गिरफ्तार हुए 2 नक्सली प्रशांत और सुधीर की निशानदेही पर दुमका में हथियार का जखीरा और विस्फोटक बरामद हुआ है। 7 अत्याधुनिक हथियार, गोली और विस्फोटक बरामद हुआ। मसलिया, काचीकुंड और शिकारीपाड़ा के जंगल से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। सीतामढ़ी में मॉब लिंचिंग की सीतामढ़ी में मॉब लिंचिंग की खबर है। 2 अपराधियों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। बता दें कि पूरा मामला यह है कि होमगार्ड के जवान से ये 2 अपराधी रंगदारी मांगने पहुंचे थे। उसके बाद ग्रामीण उग्र हो गए और भीड़ ने उन दोनों को मौत के घाट उतारा। सोनबरसा के मयूरवा की घटना आपको बता रहे हैं। सोनबरसा के मयूरवा गांव के होमगार्ड जवान उपेंद्र यादव से मोटरसाइकिल पर सवार होकर 2 अपराधी रंगदारी मांगने पहुंचे थे। रंगदारी का विरोध करने पर अपराधियों ने उपेंद्र यादव पर हथियार ताना। उपेंद्र यादव के शोर मचाने पर ग्रामीण इकट्ठा हो गए और अपराधियों को घेर लिया। ग्रामीणों की माने तो अपराधियों ने खुद को घिरा देखकर भागने की कोशिश की और फायरिंग भी करने लगे। हालांकि ग्रामीणों की भीड़ के आगे उनकी एक न चली और भीड़ की जबरदस्त पिटाई से उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। अब तक की जो बात सामने आई है उसके मुताबिक दोनों अपराधी नेपाल के रहने वाले हैं। हालांकि इनका नाम और पता क्या है इसकी जानकारी फिलहाल नहीं चली। तो भीड़ का बेरहम चेहरा देखने के बाद कुछ सवाल उठ रहे हैं और सवाल ये कि कब तक भीड़ आरोपियों को सजा देती रहेगी। कानून और प्रशासन भीड़ के सामने आखिर लाचार क्यों है और जो लोग खुद सजा देते हैं अपराधियों को, क्या उनका कानून से भरोसा उठ गया है। बात कटिहार की, जहां एक सुरक्षा गार्ड को महिला सुरक्षा गार्ड से गंदी बात करना महंगा पड़ा। बता दें कि बात के बदले गार्ड को लात और घूंसे मिले। पूरी रिपोर्ट देखिए। हम गाली नहीं दिए। कैसे आप लेडीज को गाली दिए? बिल्कुल हम गाली नहीं दिया। तो अभी मार के हेलमेट पर माथा हम फोड़ देंगे। मारो उसको, मार थप्पड़ मारो, थप्पड़ मार, मार तो साइड हट, मार थप्पड़। ए दीदी मार थप्पड़ मार, तू साइड हट। वो गंदी बात करता था, वो बार बार परेशान करता था, वो सीधे मुंह बात नहीं करता था। गार्ड की गंदी बात। साइड हट, मार थप्पड़। ए दीदी मार थप्पड़ मार, तू साइड हट, मार उसको, मार मार तो मार दीदी, बोलो ना मारने के लिए, मार। ये तस्वीरें कटिहार सदर अस्पताल परिसर की, जहां कुछ लोग एक शख्स की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। इस भीड़ में महिलाएं भी शामिल हैं। कोई हेलमेट से मार रहा है तो कोई लात और घूंसों की बौछार कर रहा है। इस भीड़ में एक महिला बीच बचाव करती दिख रही है, जिसके हाथ में चप्पल भी है। ये पीट भी रही है और बचा भी रही है। इस पूरे फसाद के पीछे बदसलूकी है। तस्वीरों में पिट रहा शख्स कटिहार में सदर अस्पताल में बतौर गार्ड तैनात है, जिस पर एक अस्पताल की महिला सुरक्षा कर्मी ने बदसलूकी का आरोप लगाया है। किसी को गाली देना, किसी को एकदम नहीं करना, तुमको निकाल देंगे, अभी निकाल देंगे तुमको। महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहा है, पूरा अत्याचार हो रहा है यहाँ पर। महिला सुरक्षा कर्मी का आरोप है कि पिछले कई दिनों से सदर अस्पताल में तैनात सुरक्षा गार्ड प्रकाश झा बदसलूकी कर रहा था। इस बात की खबर जब महिला के परिजनों को लगी तो वो सदर अस्पताल जा पहुंचे और मौके पर ही गार्ड से पूछताछ शुरू कर दी। मार थप्पड़, दीदी मार थप्पड़ मार,
आगे से उसको मार मार दीदी बोलो ना मारने के लिए जिस पर गार्ड भड़क गया और गाली गलौज करने लगा। इतने में महिला के परिजन भी आक्रोशित हो गए और गार्ड की पिटाई शुरू कर दी, जिससे मौके पर थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने जल्द ही अस्पताल परिसर में शांति बहाल करा दी, लेकिन सवाल ये कि क्या अस्पताल प्रबंधन इस मामले पर संज्ञान लेगा? क्या आरोपी सुरक्षा कर्मी पर कार्रवाई होगी? क्या सुरक्षा एजेंसी दोनों से पूछताछ करेगी? सुब्रत कुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। बात सुपौल की है, जहां भीड़ का